Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, miss. How are you? Alhamdulillah, fine, miss. Can you introduce yourself and your organization first? Miss, my name is Ishan Ghani. I belong to City Ramia Khan. I did MBA specialization in HR. और मैं लास्ट 10 years से HR में ही काम कर रहा हूँ. ठीक है. Now about my organization. हिडन हिल्स होटल एंड रिजॉर्ट्स एक 4-star रिजॉर्ट प्रॉपर्टी है और KPK की सेकंड दूसरी बड़ी प्रॉपर्टी है ये. हमारे पास इस वक्त 35 रूम्स हैं. रिजॉर्ट रूम्स मतलब कैटेगरीज जो है एग्जेक्टिव लॉजेस और रिजॉर्ट्स हैं. 35 रूम्स हैं हमारे पास. उसके बाद हमारे पास बैंक्वेट हॉल्स हैं 2. थर्ड वन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. आपने देखा होगा ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है. उसके बाद मिस हमारे पास जिप लाइन है बच्चों के लिए और स्काई साइकिलिंग है. उसके बाद क्वाड बाइक्स हैं और रेसिंग कार्स भी हम लोग लेकर आ रहे हैं. ठीक है. फर्दर जो पाइपलाइन में बिजनेस वो आपने देखा होगा मस्जिद के साथ ही हमारी जो 7 स्टोरी बिल्डिंग है उस पर भी काम स्टार्ट है. जो हमारा कमर्शियल प्लाजा इंशाल्लाह विद इन 2 years वो भी स्टार्ट हो जाएगा. अच्छा, can you tell me about your experience with HR department at Hidden Hills Hotel and Resort? HR डिपार्टमेंट में जो मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव रहा है. 10 साल हो गए मुझे HR में काम करते हुए. और जो हिडन हिल्स के साथ है वो भी बहुत अच्छा रहा है. जो टीम है हिडन हिल्स में वो बहुत सपोर्टिव है, अडॉप्टिव है बहुत ज़्यादा. मैंने फील किया है कि जो भी पॉलिसीज़, क्योंकि बीइंग HR मेरा सबसे मेन कंसर्न है कि जो पॉलिसीज़ हैं जो SOPs हैं वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए और HR थ्रू वो डिपार्टमेंट हेड्स ही वो चीज़ इम्प्लीमेंट करता है. तो आई फेल्ट कि जो भी चीज़ कन्वे की गई है डिपार्टमेंट्स को हेड्स को तो उन्होंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है. तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा. अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज योर कंपनी कंडक्ट HR प्लानिंग प्रोसेस? इट इज रिलेटेड टू जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. ठीक है. स्टाफ प्लानिंग एक्चुअली कोई भी पोजीशन जो अनाउंस होती है उससे पहले उस पोजीशन की इम्पोर्टेंस देखी जाती है HR में. फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ आपको कि हमने फ्रंट ऑफिस बनाया है. ठीक है. और हमारा ऑब्जेक्टिव है एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ. हमने एक रिसेप्शन बनाया हुआ है और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि यार हमने ना यहाँ पर एक बंदा बिठाना है जो बैठ के हमारे रूम्स को सेल आउट करे, यहाँ से सेल करे चीज़ों को. ठीक है. तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि जो पोजीशन मतलब डिस्कस हो रही है उसके बारे में एनालिसिस होगा मार्केट से. जो HR जो कुछ मार्केट से डाटा गैदर करेगा, कुछ डिपार्टमेंट हेड से वो इंटरव्यूज़ करेगा. ठीक है. रूम डिवीजन के हेड से और मार्केट से डाटा लेकर कि एक्चुअली जॉब रोल है क्या आपका, जो क्या जॉब रोल है जी. उसके बाद उसी जॉब रोल की बेस पर उसकी JDs बनेगी कि आया अपने बंदे को JDs क्या आप दे रहे हैं परफॉर्म करने के लिए. मतलब उसने 9 to 5 क्या काम उस बंदे ने परफॉर्म करना है. ठीक है. और उन JDs की बेस पर ही उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन होगी. जो जॉब स्पेसिफिकेशन में उसके रिक्वायरमेंट्स, एक्चुअली जॉब स्पेसिफिकेशन होती है रिक्वायरमेंट्स, क्या क्वालिफिकेशन होगी उसकी उस जॉब के अकॉर्डिंग टू दो JDs. क्वालिफिकेशन उस बंदे की क्या होनी चाहिए, उसके बाद क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं. तो ये उसकी जॉब स्पेसिफिकेशंस होंगे. तो इस तरीके से होता है. एक्चुअली ये डिपार्टमेंट हेड की तरफ से आती है डिमांड. हमेशा कोई भी पोजीशन जो अनाउंस होती है वो HR के पास इन राइटिंग एक फॉर्म होता है हमारा एम्प्लॉय रिक्वेस्ट फॉर्म, वो HR को फॉरवर्ड करता है. अब प्रैक्टिकल उसका थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ. HR के पास वो फॉर्म आता है, HR उसका अप्रूवल लेता है आगे GM से या डेट्स ऑनर से. अप्रूवल लेने के बाद फिर HR उसको एडवर्टाइज करता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टाफिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस एट योर ऑर्गेनाइजेशन? सबसे पहले डिपार्टमेंट हेड्स की तरफ से आपके पास जॉब नीड आती है. कोई बंदा रिज़ाइन करके जाता है या कोई टर्मिनेट होता है, पोजीशन वैकेंट होती है, तो HR के पास जैसे ही वो डिमांड आती है HR उसको एडवर्टाइज करता है, ऐड देता है उसका थ्रू डिफरेंट सोशल मतलब फेसबुक, उसके बाद लिंक्डइन, थ्रू डिफरेंट चैनल्स.
उसके बाद जो रिज्यूमेज आती हैं एज़ पर क्राइटेरिया ये होता है कि कोई भी पोजीशन अनाउंस होती है तो उसके अगेंस्ट मिनिमम 3 CVs HR ने कलेक्ट करनी होती है, मिनिमम 3 कैंडिडेट उसने शॉर्ट लिस्ट करने हैं जो उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं। इनिशियल इंटरव्यू HR करता है, इनिशियल डिस्कशन जो होती है, क्योंकि आपका जो उस पोस्ट के अगेंस्ट आपका जो बजट है वो बन चुका होता है कि ये पोस्ट है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं और ये इसकी सैलरी रेंज है, ये इसका बजट है, सैलरी बजट है। इनिशियल डिस्कशन करता है, जो लोग उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे होते हैं वो 3 बंदे वो शॉर्ट लिस्ट करता है, फिर सेकंड फेज़ में वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है डिपार्टमेंट हेड के साथ। टेक्निकल क्वेश्चनिंग जितनी भी होती है उस बंदे की JD से रिलेटेड जो है वो भी डिपार्टमेंट हेड क्वेश्चन करता है, ठीक है। फिर थर्ड फेज़ होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करी कुछ नहीं करती। थर्ड फेज़ ये होता है कि जो GM किसी भी क्वेश्चन में किसी भी होटल के अंदर जो GM है, फिर फाइनल इंटरव्यू उसके साथ कंडक्ट करवाया जाता है। फिर उसके बाद जो रेटिंग होती है, क्योंकि एक फॉर्म होता है, इंटरव्यू एवेल्यूशन फॉर्म होता है, ठीक है। HR अपनी एवेल्यूशन करता है, डिपार्टमेंट हेड अपनी एवेल्यूशन करता है और GM अपनी एवेल्यूशन करता है। तो उस पर जो रेटिंग होती है, अगर उसकी रेटिंग 70% या 70% से अबव है तो फिर उसको रिक्रूट कर लिया जाता है और वो विद इन द बजट है, ठीक है। How much emphasis is given to training development in your organization or department? एक्चुअली जो ट्रेनिंग है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप स्टाफ रिक्रूट कर लेते हैं, सम टाइम ऐसा होता है आपने स्टाफ रिक्रूट कर लिए है बट आफ्टर सम टाइम यू फील कि यार ये बंदा जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक काम नहीं कर रहा। अब वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर उसका वो 60% कर रहा है तो इट मीन्स वो विद ट्रेनिंग वो 80% 85% पे जा सकता है। बट जो आपने ऑब्जेक्टिव या गोल्स या स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, अगर वो उसका 50% या लेस देन 50% काम कर रहा है, फिर तो आप उसको ट्रेनिंग नहीं दे सकते, फिर तो चांसेस हैं कि आपको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 60% वाला जो बंदा है डेफिनेटली आपने उसको ट्रेनिंग करवानी है। किचन में ऑन जॉब ट्रेनिंग है। ऑन जॉब ट्रेनिंग कैसे होती है कि एक बंदा है, उसकी रेसिपी का इशू आ रहा है, आप एज अ गेस्ट रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया है, आपने देखा इस दफ़ा आप खाना खा रहे हो, टेस्ट आपको फंटेस्टिक लगा, आपने आकर बड़े अच्छे कमेंट्स दिए हैं। नेक्स्ट टाइम आपने खाना खाया तो आपको फील हुआ यार इस दफ़ा थोड़ा टेस्ट चेंज था। तो वो क्या है, वो फिर एग्जेक्टिव शेफ क्या करेगा, वो HR उसको फोर्स करेगा एग्जेक्टिव शेफ को ट्रेनिंग कंडक्ट करो, उसमें खुद भी पार्टिसिपेट करता है, HR देखता भी है सब थ्रू सरप्राइज विजिट। तो वो ऑन जॉब उसकी ट्रेनिंग करेगा, वो उसको शेफ उसके सेक्शन पे खड़ा होकर जो अच्छा शेफ है वो उसको ट्रेन करेगा, वो एज पर स्टैंडर्ड रेसिपी चीज़ बना कर देगा और उसको फिर वो रेसिपी लॉक करवाएगा कि आज के बाद आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंगली ही आपने जब भी डिश बनानी है इस रेसिपी के अकॉर्डिंगली बनानी है, अपनी मर्जी से इसमें कुछ चेंजेस नहीं करनी। तो इस तरीके से ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हर डिपार्टमेंट के डिफरेंट है, इसी तरह इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, HR वाला है, सेल्स वाले हैं। इसके 2 तरीके होते हैं। इन हाउस भी ट्रेनिंग, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई आपके पास बंदा है, HR खुद भी प्रोग्राम्स डिज़ाइन करके, जैसे ग्रूमिंग के ऊपर ट्रेनिंग करनी है, HR मतलब प्रोग्राम डिज़ाइन करके अपना डाटा कलेक्ट करके स्टाफ को ग्रूमिंग के ऊपर ट्रेनिंग दे सकता है। कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग्स होती हैं जो फिर जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट हेड होता है उसको थ्रू, या फिर समटाइम आपको बाहर से ट्रेनर बुलाना पड़ता है। तो इस तरीके से फिर ट्रेनिंग्स करवाई जाती है स्टाफ को। How does your organization deal with employee motivation and how is HR contributed in that? एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, हमारे यहाँ पर जो प्रैक्टिस चल रही है, हम एम्प्लॉयज़ को अपने मोटिवेट करते हैं थ्रू रिकग्निशन प्रोग्राम्स। मतलब उनकी अप्रिसिएशन कर दी आपने, एक एम्प्लॉय ने अच्छा, आप डेफिनेटली HR की तो कंट्रीब्यूशन है ही है, विदाउट HR कैसे आप ये चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। कोई बंदा भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका केस आता है हमेशा HR के पास, उसके थ्रू डिपार्टमेंट हेड के थ्रू, ठीक है। फिर उसकी अप्रिसिएशन होती है, उसके लिए कोई छोटा मोटा रिवॉर्ड लगता है। जैसे अभी हमारे यहाँ पर एक प्रैक्टिस चल रही है, हम लोग कर रहे हैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के नाम से एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। अब उसमें जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं हर डिपार्टमेंट के, हम हर एम्प्लॉय को 3 से 4 हज़ार रुपया कैश देते हैं और एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेशन देते हैं उसको। अब क्या होता है, उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉय को बड़ा सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, वो उसको अच्छा फील होता है
कि मेरे अच्छे काम की वजह से मुझे अप्रिशिएट किया गया है, तो फिर और अच्छे तरीके से काम करता है। How does your organization perform career management for the employee? इंटरनल एम्प्लॉयज़ For the employees overall. ओके करियर में अच्छा उसमें इस तरह के देखें, जब हम कोई पोजीशंस के कोई पोजीशन वैकेंट होती है, हम ऐड देते हैं, तो एक्चुअली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं सबसे पहला राइट उनका होता है, वो भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कुक की पोजीशन है, मेरे पास ऑलरेडी डिश वॉशर काम कर रहा है, ठीक है, और वो साथ साथ उसने कुकिंग सीखी भी है, क्योंकि साथ साथ ट्रेनिंग भी ले रहे होते हैं ना, ऑन जो वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अपने साथ हेल्प आउट करते हैं सेक्शंस को, तो वो बंदा भी अप्लाई कर सकता है। और अगर वो भी, क्योंकि क्राइटेरिया जो सेट है वो मीट करना ज़रूरी है सब बंदों के लिए, हर बंदे के लिए, अगर उस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है और वो अप्लाई करता है तो डेफिनेटली वो भी सिलेक्ट हो सकता है। तो एक डिश वॉशर से वो कुक के लेवल पर आ सकता है, एक कुक से वो फिर एक CDP के लेवल पर जा सकता है, CDP से वो सूस शेफ जा सकता है, सूस शेफ से एग्जेक्टिव सूस शेफ, फिर आके एग्जेक्टिव शेफ बन सकता है। What is performance appraisal method followed at your organization and how does it impact its employee? परफॉर्मेंस अप्रेजल, ओके ठीक है। अच्छा मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, प्रैक्टिकली भी और पहले मैं आपको थ्योरेटिकल बता देता हूँ। इसका एक्चुअली जो यूज़ होता है ना, वो होता है एक MTO, ठीक है, जिसमें आपका जो मैनेजमेंट से आपके जो हेड्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव देते हैं, ठीक है, उनको टास्क दिए होते हैं। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि आपके जो JDs होते हैं उसकी बेस पर बंदे की एवोल्यूशन हो रही होती है। और एक होता है 360 डिग्री जिसको कहते हैं, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग A to Z हर चीज़ चेक की जाती है थ्रू उसके कुलीग्स, उसके डिपार्टमेंट हेड्स, HR फिर उसकी अटेंडेंस चेक करता है, खुद भी वॉच कर रहा होता है। तो ये दोनों मेथड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, दोनों की कंट्रीब्यूशन होती है इसके अंदर। अब होता है इस तरीके से जो एवोल्यूशन करते हैं डिपार्टमेंट हेड्स, वो एवोल्यूशन करके प्रैक्टिकली किस तरह चल रहा है, ठीक है। ये तो आपको मैंने थ्योरी बता दी कि बिहाइंड द सीन थ्योरी ये चल रही होती है। एनुअली अप्रेजल फॉर्म जो है वो शेयर कर दिए जाते हैं। अब जैसे जून है, जून में अप्रेजल्स सारे स्टाफ की मेरे पास आएंगे अभी। मई में मैं डिपार्टमेंट हेड्स को अप्रेजल्स फॉर्म शेयर कर देता हूँ, वो एवोल्यूशन करके HR को शेयर कर देते हैं फॉर्म, ठीक है। अब HR हर बंदे की एवोल्यूशन देखता है, उसकी रेटिंग चेक करता है, और हर बंदे की फाइल उसके पास पड़ी होती है। HR वहाँ से भी इसको क्रॉस चेक करता है, देखता है कि अच्छा कहीं जो डिपार्टमेंट हेड है ये कोई फेवरेटिज्म तो नहीं शो कर रहा, यहाँ पर HR का रोल इतना इंपॉर्टेंट है। वो देखता है कि कहीं ये इसका खास बंदा तो नहीं है, फाइल निकालता देखता है जी अच्छा डिपार्टमेंट हेड ने इसको 90% मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, और इसके लिए अच्छी रिकमेंडेशन दी हुई हैं। जबकि इसकी फाइल निकाली तो उसमें देखता है HR के इसको कम से कम 2 वार्निंग लेटर इशू हुए हैं, तो HR वहाँ पर भी अपना रोल प्ले करता है। वो फिर क्या करता है, वो उस जगह पर वो अपने रिमार्क्स दे देता है कि नहीं ये बंदा जो 90% पे स्टैंड नहीं कर रहा, ये 50% या बिलो 50% है, ठीक है, क्योंकि 2 वार्निंग लेटर्स के बाद तो तीसरे पर तो वैसे टर्मिनेशन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से HR अपना रोल प्ले करता है। हाँ, समटाइम ऐसे होता है कि डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कोई अच्छा एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट हेड उसको आगे नहीं आने देते, उसकी मार्किंग उस तरीके से नहीं होती, तो वहाँ पर भी HR दोबारा उसकी फाइल देखता है, पर्सनली भी वॉच कर रहा होता है चीज़ों, तो वो वहाँ पर अपने रिमार्क्स देता है। तो उसी की बेस पर फिर स्टाफ के इंक्रीमेंट्स भी लगते हैं, इसी अप्रेजल की बेस पे। Are you convinced that your company has appropriate compensation and benefits activities? जी अल्हम्दुलिल्लाह, टोटली कन्विंस्ड। मतलब जिस तरीके से हमारे ओनर्स अपने स्टाफ को सैलरीज दे रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कोई दूसरा दे रहा होगा। अगर आप छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 100 की स्ट्रेंथ हो और उनको 3 मील्स देना, जस्ट मैं छोटी सी उसकी एक छोटा सा पोर्शन आपको बता रहा हूँ, तो दिस इज़ नॉट एन ईजी, ठीक है। और इसी तरीके से जो बाकी बेनिफिट्स हैं, मतलब स्टाफ की ग्रेजुएटी, मेडिकल, ओवर टाइम, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। Okay, what suggestion or advice would you want to give to your organization in HR practices? अच्छा, मेरी सिर्फ ये एडवाइस होगी जो मुझे फील होता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के अंदर उसकी डेवलपमेंट में HR का बड़ा की रोल होता है थ्रू रिक्रूटमेंट।
मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है उस पर और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। वो किस तरीके से ऑन जॉब ट्रेनिंग्स तो उनकी होती हैं, अगर उनको ऑफ जॉब ट्रेनिंग भी करवानी पड़े तो करवानी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ से एम्प्लॉयज़ को भेजना पड़े पीसी में, श्रीना में, अवारी में, तो भेजना चाहिए उनको। वहाँ भेजकर भी उनकी ट्रेनिंग्स करवाएं ताकि उनको पता चले वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का सिस्टम कैसा है, वहाँ के लोग किस तरीके से काम करते हैं। तो मेरी ये सजेशन है, आई थिंक ये चीज़ भी करनी चाहिए, इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू। थैंक यू।